हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल के पीजी एडमिशन 2026 के बारे में। एसओएल में पीजी लेवल पर एमए इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और हिंदी और एमकॉम, और इसके अलावा एमबीए और लाइब्रेरी के अंदर बैचलर और मास्टर्स कोर्स ऑफर किए जाते हैं। एसओएल में जो एमबीए कोर्स है उसके अंदर एडमिशन केवल और केवल मेरिट बेस के आधार पर होते हैं, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर। और जो लाइब्रेरी कोर्सेज हैं उसमें कोई मेरिट नहीं बनता, कोई एंट्रेंस नहीं है। उसमें अगर आप बेसिक क्राइटेरिया जो उनका है लाइब्रेरी कोर्सेज में अगर आप वो फुलफिल कर रहे हो तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। उसमें नंबर ऑफ सीट्स की लिमिट नहीं है। वहीं एमबीए के अंदर कोई एंट्रेंस नहीं है, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, उसमें कट ऑफ बनती है। और जो एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज हैं इसमें एडमिशन कैसे होता है भाई? इसमें या तो आप सीयूटी दे के आ रहे हो, आपने सीयूटी का फॉर्म भरा है, करंटली आप सीयूटी दे रहे हो, उसके स्कोर के आधार पर एडमिशन हो जाएगा, या फिर जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर एडमिशन हो जाएगा। तो इसके जो एडमिशन है एसओएल के, इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एक्सपेक्टेड है जून या जुलाई में आपको देखने को मिलेंगे। जो ऐसा बच्चा है जो एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज में सीयूटी के आधार पर इनरोल करवाना चाहता था लेकिन उसने सीओटी नहीं दिया, वो केवल मेरिट बेस के आधार पर एलिजिबल रहेगा। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा है तो वो सीयूटी के स्कोर के आधार पर भी और मेरिट के आधार पर भी एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा जो एमबीए कोर्स है वो आपका 2 साल का ही है, और जो लाइब्रेरी कोर्सेज हैं वो आपके 1-1 साल के हैं। जो आपके एमए और एमकॉम जो कोर्स हैं उसमें एनईपी लागू हो गया है, वो आपके या तो 2 साल का होगा या 1 साल का होगा। ऐसे बच्चे जो डीयू से 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं विद मेजर, उन बच्चों के लिए मास्टर्स 1 साल की है, और उन बच्चों का एडमिशन केवल मेरिट के आधार पर ही होगा, उन्हें सीयूटी नहीं देना। और जो बच्चे 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए 2 साल का ही मास्टर्स होगा। जो बच्चे ऐसे हैं जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और उनकी ग्रेजुएशन 3 साल की है या 4 साल की है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए भी जो मास्टर्स है वो 2 साल का ही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पीजी के रिगार्डिंग इस वीडियो में देने आए थे। बाकी जो मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके अराउंड जून में या जुलाई में निकलेंगे। जो बच्चों का रिजल्ट उस टाइम पे अवेटेड रहता है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको मार्क्स वगैरह अपडेट करने का भी मौका दिया जाता है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। ऑलराइट, यही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पीजी एडमिशन एसओएल के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।